सुदामा जी जो बहुत ही अवस्था उनकी गरीब अवस्था है, वो जहाँ भी जाते हैं उनको कुछ दक्षिणा मिलती है तो भगवान के ध्यान के अंदर ही मग्न हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि कुछ खीर उनको मिली, कुछ खीर उनको मिलती है तो सुदामा जी उस खीर को बड़े प्रेम से कि आज तो मेरे बच्चे बच्ची, कितने बच्चे बच्ची है उनके? पांच बच्चे बच्ची जो सीताराम कर रहे हैं बिल्कुल यूं, क्योंकि आधी बार मिलता ही नहीं भोजन ही, क्या करें। इस वजह से वो खीर मिल गई तो प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं तो उसको आराम से मग्न होते हुए हाथ में उसको लिए हुए थे किसी बर्तन में, एकदम से ठोकर खाई, ठोकर खाते ही गिर पड़े तो खीर तो सभी पूरी नीचे हो गई। लो साहब, जो कर्म में लिखा हुआ होता है वही होता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। मेरे भक्त को दुख नहीं देंगे तो सभी भक्त बन जाए, नरक कुंड खाली रहे तो फिर कीड़े किसको खाए। मेरे भक्त को दुख देऊं नुख से खींचू खाल, फिर भी अगर अटल रहे तो पीछे करूं निहाल। भगवान तपाते हैं, सोने को जैसे तपाया जाता है और अच्छा निखार आता है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को बहुत दुख देते हैं, उसको फिर बाद में सुख प्रदान करते हैं। तो वो एक बार गए, कुछ चावल मिले, चावल मिल गए 3 4 5 मुट्ठी मिले तो अब क्या होता है उनको लेकर के आए, लेकर के धीरे धीरे कुछ भी नहीं। अरे वो सुनते हो सुशीला, अरे क्या है, अरे बोलो तो सही, क्या कह रहे हो? आज तो देखो मेरे को बहुत चावल मिले हैं, एक पूरा का पूरा ही जो ये पूरा पूरा दोनों हाथों में भरा हुआ है लेके आए, इस झोले में डाला था। अब देखा क्या आते आते तो सन्नाटा लग रहा है, चावल बिखरते हुए आए, केवल 3 चावल बिचे कि कहाँ है चावल, कि ये रहे, देखा तो है ही नहीं झोली में, सब तो खत्म हो गए, गिर गए नीचे। उन तीनों चावलों को भगवान के यानी जो चढ़ा दिया, भगवान के प्रसाद चढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने ये अवस्था देखी। अब एक दिन क्या कहती है सुशीला, क्यों जी आप तो कहते हो कि हमारे मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, और द्वारका के राजा हैं, सोने की जो द्वारका है, फिर क्या कमी है? आप जाइए और उनके पास में जाइए, वो अपनी फरियाद सुनेंगे, अपनी प्रार्थना सुनेंगे। वो कहते हैं कि मैं क्या लेके जाऊं महालक्ष्मी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊं, मैं आ रही हूं अभी। वो गई, 2 3 4 गुरु से गई, 3 मुट्ठी चावल लेके आई, 3 मुट्ठी चावल, उसकी साड़ी को फाड़ करके और उसमें बांध करके वहां से रवाना करते, कांख में दबा ली, धीरे धीरे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब बुलाओ ना उनको। अरे बुला लो यार, डिस्टर्ब हो गया। देखो ये कार्यक्रम इसी वजह से आज क्या है कि जो झांकी कलाकार है इसके दूसरी जगह बुकिंग है, ये झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि मैंने खुद ने बात कर ली, अगले से राकेश जी मिश्रा की कथा चल रही है उसमें जाएगा ये, वो नाइट को से वो आते हैं, मन में इच्छा बहुत ही जागृति हो रही है कि भगवान कृष्ण से मैं कब मिलूं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाए मन में हरे कृष्ण नामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाए मन में हरे कृष्ण नामा, गाते जाए मन में हरे कृष्ण नामा।
हाथ लकुटी बगले में लूटा, नंगे पैर वो चले आ रहे हैं, नंगे पैर वो चले आ रहे हैं। कितनी गई तेरी वारी कटगी, दूरी पड़ी तेरी वारी काटगी। कैसे आवरिया कैसे आहोरी सावरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। देखिए, सुदामा जी ने बीच में विश्राम किया था, नींद आ गई थी। भगवान ने सोचा कि ये कहां से इस प्रकार से पहुंच नहीं सकते हैं, तो जहाँ पे नींद आई वहां से ही भगवान की माया क्या होती है कि वहां से एकदम से ही जो भगवान ने उनको द्वारका के बाहर जो है, जहाँ पे द्वारपाल खड़े थे, वहां पे जो उनको ला दिया। जागे, जागते ही क्या होता है, देखा कि अरे मैं कहाँ सोया था, सोया कहाँ था, ये तो वो जगह ही नहीं है, क्या कैसे क्या हो गया। हे प्रभु तेरी माया क्या है। अरे भाई ये कौन सा गांव है, कौन सा शहर है, अरे मेरे को बताइए तो सही, आगे द्वारका कितनी दूर रही है, कितने किलोमीटर रही है। अरे बोलो भाई, बोलो रे बोलो, मेरे को जवाब तो दो रे भाई, जवाब तो दो रे भाई, जवाब तो दो। इतने में द्वारपाल कहते हैं, अरे भाई तुम कौन हो, अरे भाई तुम कौन हो। तो कहते हैं कि मैं सुदामा हूँ, सुदामा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, यहाँ पे आपके राजा हैं द्वारका के नाथ, उनका मित्र हूँ मैं। अरे हंसने लगे, हंसने लगे। अरे ये मित्र हमारे राजा जी का, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। उनको आने नहीं दिया। जाकर के द्वारपाल अंदर जाकर के कृष्ण भगवान से पूछता है, कृष्ण भगवान से पूछता है, कहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हुए कपड़े, नाम अपना सुदामा बताता है। अरे के सुदामा कहाँ है, सुदामा, अरे सुदामा कहाँ है भाई। बाएं फैला करके एकदम से भागे, एकदम से भागे, तड़प इतने देखो, भागे हो ये, भागे हो ये, सब देख रहे हैं। और उनको देखो जाकर के मिलते हैं और उसको वहां पे अपने महल के अंदर किसी प्रकार से अंदर प्रवेश करते हैं। महल में लेकर के भगवान बड़ी खुशी के साथ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े वो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बहुत ही अचंभा ये मेहमान के साथ अजब आ गया है।
अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। देखिए, भगवान ने पहले तो अपने आसन के ऊपर बिठाया, बाद में रुक्मिणी जी जो है जल लेकर के आई, लेकिन उससे पहले ही भगवान की आंखों में आंसू बरस रहे थे। उन्होंने अपने आंखों के आंसुओं से परात भर गई और अपने मित्र के चरणों का, यानी जो है उनको पवित्र चरणों को जो है स्नान करवाया। और उसके बाद में देखा तो पैरों के नीचे बहुत ही सूले कांटे लगे हुए, पत्थरों से छिले हुए और लोह लुहान होते हुए इस तरह से देखा नहीं गया। भगवान ने अपनी आंखों के अंदर इतने आंसू भरे कि पूछो मत। भगवान एकदम से अपने आंसुओं से सुदामा के चरण को धोते हैं। रुक्मिणी और दोनों उनकी सेवा से आनंदित होते हैं। उसके बाद में भगवान पूछते हैं कि ए सखा, घर से सब ठीक है? कैसे हैं बच्चे बच्ची, बाल बच्चे? अरे मेरे को भी कोई याद करता कि नहीं करता? सुदामा की आंखों में आंसू थे कि हे भगवान, जब संयोग होता है, जब मिलन होता है, संयोग वियोग तो आपकी इच्छा से होता है। संसार के अंदर सभी प्राणी आपके जो आप करते हो उसके अनुसार, उनसे जो काम करवाते हो वही करते हैं। ये तो एक माया है जो अपन उसको जानते नहीं। तो भगवान के उनके अच्छे सत्संग की बात हुई बड़े प्रेम के साथ में, और वहाँ पे उनको वहाँ पे विश्राम के लिए बिठाते हैं। कहते हैं कि आज यहीं पे आपको रहना ही है, और आपके वस्त्र दूसरे हैं कि नहीं, आप स्नान कर लो, स्नान कर लो। स्नान करने जाते हैं, देखिए तो दूसरे कपड़े ही नहीं। भगवान ने पीतांबर वगैरह, पीली धोती वगैरह सब कपड़े जो है वहां से उनको सुदामा को दिया जाता है। सुदामा पहनता है बड़े प्रेम के साथ में, और फिर कुछ दिन वहीं पे रहते आराम से, कुछ दिन वहीं पे रहते आराम से। अब क्या होता है, सुदामा जी को चिंता होती है कि मेरी गरीब ब्राह्मणी, मैं तो अच्छे माल खा रहा हूँ, मैं तो हमेशा अच्छे माल खा रहा हूँ, मेरे बच्चे बच्ची भूखे मर रहे हैं, मेरी ब्राह्मणी भूखे मर रही है, उनका क्या हो रहा होगा। इस चिंता में डूबे हुए कुछ दिन रह करके सुदामा जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं जाना चाहता हूँ। क्यों कि मेरे भी परिवार है, आप अपने परिवार में विराजे हुए हैं, कितने समय तक रह सकता हूँ मैं, मुझे आज्ञा दीजिए। स्नान करने के बाद वस्त्र भी धारण किया उन्होंने, कुछ दिन वहीं पे रहे। जब जाने लगे, उठे तो जो ही आधे चले गए थे, जा रहे थे, अरे ओ सुदामा, अरे ओ सुदामा, अरे हो सुदामा। सुदामा जी ने सोचा कि न मालूम जो है उन्होंने कुछ कह रहे होंगे, कुछ दे रहे होंगे अपने को, अपन मांगेंगे नहीं, मांगने के लिए नहीं आए अपन मांगने के लिए नहीं आए, मांगेंगे नहीं, वो उनकी इच्छा से देंगे, वो बात अलग है। तो उन्होंने सोचा, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, सुदामा जी वो कपड़े तो आपके धुल गए, अरे ये कपड़े आपके यहाँ के हैं, तो ये कपड़े हमारे को यहीं पे रख दीजिए और वो कपड़े आपके पहन लीजिए। सुदामा ने सोचा कि देखो ये कपड़े भी मैं यहाँ से नहीं ले जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं मांगने थोड़ी आया हूँ,
मेरे किसमें चाहिए कपड़े? उसी समय खोल दिया और वापस वही कपड़े पहन लिए, फटे हुए थे जो, और वहां से प्रस्थान करते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ तुम वहां एक नई सुदामापुरी का निर्माण करो, और ऐसे की ऐसी द्वारका में जो छवि है, नौकर चाकर है, ठाट पाठ है, उसी के अनुसार वहां पे होना चाहिए, और हम उनकी सेवा करेंगे। लक्ष्मी जी महाराज और हम भी वहीं पे आ रहे हैं। तो वहां पर जो है भगवान की कृपा से सुदामापुरी में वो पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो क्या हुआ, पहचानते नहीं है। सुदामा जी मंदिर देख डरे, अरे यहाँ पे कौन आ गया है, कहाँ गई मेरी टूटी झुपड़िया, कौन द्रौपदी उतरे, ऐसा राजा कौन है जो मेरे अतिक्रमण कर लिया, मेरी टपरी के ऊपर, झोपड़ी के ऊपर कौन रहने लग गया। तो इस तरह से मन में विचार करते हैं। सुशीला जी ऊपर जो है 5 मंजिली के ऊपर खड़ी हुई, ओहो प्राणनाथ आइए 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 पधारिए। ऊपर देखा, अरे कौन है भाई, मेरे को कौन बुला रहा है? अरे मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी सुशीला। उसी समय वो प्रसन्न होते हैं, बातचीत होती है कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये तो आप गए तो आपके ऊपर प्रसन्न हो गए भगवान, इसी वजह से ये सब आपका ही है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और आनंद से जो है वो आनंदित होकर के वहां विश्राम किया। बोले चार भुजा नाथ की जय।